दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने इंटरनेट को फास्ट, सिक्योर और प्राइवेटली यूज करना तो इस नंबर को अपने माइंड में छाप लो जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं 1.1.1.1। इजी है, इजीली आपको याद हो जाएगा। क्यों याद करना है और ये अकेला नंबर हमारे इंटरनेट को फास्ट कैसे कर सकता है, सिक्योर कैसे कर सकता है और प्राइवेट कैसे कर सकता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। देखो 1.1.1.1 एक्चुअल में एक डीएनएस सर्वर एड्रेस है जो क्लाउडफ्लेयर कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री में। क्लाउडफ्लेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक अमेरिकन कंपनी है जो सीडीएन सर्विसेज मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विसेज, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, डोमेन रजिस्ट्रेशन सर्विसेज और डीएनएस सर्वर जैसी सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करती है। और 13 से 14 साल इस कंपनी को इस मार्केट में हो गए और अपना नेटवर्क दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है। अब सवाल है 1.1.1 इस डीएनएस एड्रेस से मेरा इंटरनेट फास्ट कैसे होगा, सिक्योर कैसे होगा, प्राइवेट कैसे होगा। चलो तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस प्रोसेस को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका यूज कैसे लेना है। देखो नॉर्मल केसेस की अगर मैं बात करूं, जब भी आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, अगर मैं इंडिया में बात करूं चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो या फिर किसी भी अदर XYZ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट कनेक्शन हो, ऑलमोस्ट सभी आईएसपी कंपनीज का अपना एक डीएनएस सर्वर होता है जो कि एक फोन बुक की तरह काम करता है। हालांकि डीएनएस के बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि डीएनएस काम कैसे करता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोन बुक की तरह ये काम करता है। अगर आपके पास 200 कॉन्टैक्ट हैं तो क्या आप सभी के नंबर याद रख पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक्सेप्शन की इसमें कोई बहुत ही जीनियस बंदा हो तो वो याद रख पाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं कि 200 के 200 कॉन्टैक्ट्स के नंबर आप याद रख पाए। इसलिए फोन बुक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप नाम लिखें और उसके साथ नंबर सेव करें। तो आप क्या करते हैं, नाम सर्च करते हैं और नाम पर टैप करते हैं और फिर नंबर डायल होता है। यानी कि आप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, नाम के थ्रू नहीं। यहां पर ये बात ध्यान देने वाली है। सेम ऐसे ही जब आप अपने ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, लाइक आपने सर्च किया www.wikipedia.com, तो ब्राउजर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को डीएनएस सर्वर तक पहुंचाएगा जो कि आपके आईएसपी के पास होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपका आईएसपी, सपोज आपने जियो का कनेक्शन ले रखा है तो उसका अपना एक डीएनएस सर्वर है, तो आपका ब्राउजर उस डीएनएस सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाएगा कि हाँ भाई मुझे www.wikipedia.com वेबसाइट सर्च करनी है, इसका आईपी एड्रेस निकाल के दो। तो डीएनएस सर्वर आपके ब्राउजर को आईपी एड्रेस निकाल के देगा और फिर आपका ब्राउजर वेब सर्वर से कांटेक्ट करके आपको वो वेबसाइट प्रोवाइड कराएगा। यानी कि ये प्रोसेस होता है, पहले डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, वो आपकी रिक्वेस्ट पूरा करता है, फिर आईपी एड्रेस के थ्रू आप वेब सर्वर पे जाते हैं, वेब सर्वर आपको वो वेबसाइट देता है। तो ये पूरा सिनेरियो होता है। तो आप बहुत सारे आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, इसलिए आप डोमेन के थ्रू उनको सर्च करते हैं। यानी कि www.wikipedia.com जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया तो वो डोमेन है, डोमेन के थ्रू आप सर्च करते हैं। अब बात करते हैं कि 1.1.1 डीएनएस एड्रेस का यूज लेने से इंटरनेट फास्ट कैसे होगा। देखो क्लाउडफ्लेयर जो कंपनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डीएनएस प्रोवाइडर कंपनी है जो इंटरनेट ट्रैफिक का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अकेले ही हैंडल करती है, जिससे साफ पता चलता है कि क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस सर्वर के पास ज्यादा डोमेन रिकॉर्ड्स हैं। और जब किसी डीएनएस सर्वर के पास बहुत ज्यादा डोमेन रिकॉर्ड्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि आप जो भी रिक्वेस्ट उस डीएनएस सर्वर तक पहुंचाओगे उसका रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। यानी कि आपके ब्राउजर को किसी और सर्वर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर रूट सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये काम बहुत तेजी से हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको क्वेरी आपकी मिल जाएगी, सीधा वेब सर्वर से कनेक्ट करके आपकी वेबसाइट तुरंत लोड हो जाएगी। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका बच जाएगा और इसी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आपका इंटरनेट फास्ट चल रहा है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू आपकी जो क्वेरी है, जो भी आप डीएनएस सर्वर तक पहुंचा रहे हैं, वो एनक्रिप्टेड रहती है। मतलब कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं ब्राउजर से, जो भी रिक्वेस्ट सर्वर तक आपकी जा रही है वो एनक्रिप्टेड है, वो किसी को पता नहीं है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। इसीलिए सिक्योर भी है और इसीलिए प्राइवेट भी। प्राइवेट होने का एक फायदा यह है कि जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सर्च करते हैं, वो सिर्फ आपको पता होता है और डीएनएस सर्वर को पता होता है, बीच में और किसी को पता नहीं होता। अगर ये इंफॉर्मेशन बीच में किसी को पता होती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो मैनिपुलेट होता है। अगर नॉर्मल केसेस की बात करें तो जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं तो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री आपका आईएसपी ट्रैक कर सकता है।
और आईएसपी ट्रैक कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट भी शो किए जाते हैं। देखा होगा कई बार अगर आप वॉच सर्च कर रहे हैं तो फिर आपके पास घड़ियों के ही ऐड आने लगते हैं। कुल मिला के नॉर्मल कनेक्शन में आपके आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास सब कुछ ट्रैकेबल होता है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह भी। वहीं क्लाउडफ्लेयर के इस डीएनएस एड्रेस से आपका आईएसपी ये तो पता लगा लेगा कि आपने कितना डेटा कंज्यूम किया, लेकिन ये नहीं पता लगा पाएगा कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की। यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या फायदा है क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस एड्रेस को यूज करने का। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। देखो, इसको यूज करने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं। एक तरीका है मैनुअल और एक तरीके में आपको क्लाउडफ्लेयर ने खुद अपनी ऐप बना के दे रखी है। अब डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करके बिना कुछ किए, बिना कुछ मैनुअल सेटिंग किए आप क्लाउडफ्लेयर के इस डीएनएस एड्रेस का यूज ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ऐप का तरीका यूज करके बताता हूँ, क्योंकि वो आप सभी लोगों के लिए सेम रहेगा, चाहे आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, चाहे विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे लिनक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप आईफोन यूज कर रहे हो, चाहे मैक यूज कर रहे हो, सभी यूजर्स के लिए सेम रहेगा। मैनुअल सेटिंग सबके लिए थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए मैं आपको मैनुअल सेटिंग इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। हालांकि उसके लिए रील्स या फिर शॉर्ट्स में आपको बता दूंगा। तो ऐप के लिए आपको जस्ट अपने ब्राउजर एड्रेस में टाइप करना है 1.1.1.1। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आप क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस एड्रेस का एक वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से आप जिस भी टाइप की डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, मैक हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, उसके अकॉर्डिंग आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड कर लिया है तो आप उसको इंस्टॉल भी कर लेंगे। क्लाउडफ्लेयर रैप की आपके पास एक ऐप आएगी, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद ऐप आपको क्विक लॉन्च में नजर आ जाएगी। यहां से आपको सिर्फ इस ऐप पे क्लिक करना है और ऑन कर देना है। ऑन करते ही जो जितनी भी डीएनएस सर्वर की जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली आपके इंटरनेट कनेक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, एक लेयर की तरह काम करेगी। आपको अलग से कोई भी अलग से सेटिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको क्लाउडफ्लेयर के टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने और ऐप को यूज करना है। और आप देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट अब प्राइवेट भी यहाँ पे लिखा रहा है, योर कनेक्शन इज प्राइवेट। फास्ट भी फील करेंगे और सिक्योर तो है ही। इसी तरह से आपको अपने फोन में या फिर अदर डिवाइसेस में जिस भी तरह की डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको ये काम करना होगा। बस इतना सा काम है। ऐप का फायदा ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस सर्विस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आज आपको यूज लेना है तो ऑन कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसके थ्रू इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आप इसको ऑफ भी कर लीजिए। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको 20 सेकंड में भी दे देता, लेकिन जानना जरूरी था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसलिए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में दी है। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।